अंदर आया, काले अंधेरे ने उसका इस्तकबाल किया था। इस अंधेरे को देखकर वह डर गया, लेकिन अचानक ही लड़की उस अंधेरे में से निकलकर उसके सामने आई। उस अंधेरे में वह किसी रोशनी की मानिंद दिखाई दे रही थी। मैं तुम्हारे लिए फल लेकर आया हूँ। अहमद ने वह सारे फल उसके हवाले कर दिए थे। लड़की उसे देखकर खूबसूरती से मुस्कुराई और कहने लगी, तुम बहुत अच्छे हो। आज मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब थी और मुझे इन फलों की जरूरत थी। आ जाओ अंदर। वह उसे कमरे में बुला रही थी, लेकिन अहमद अंदर जाना नहीं चाहता था, क्योंकि इस पूरे घर में सिर्फ अंधेरे का राज था और वहाँ हाथ को हाथ सूझाई न देता था। वह लड़की से कहने लगा, मैं फिर कभी आऊंगा, अभी मुझे जाने की जल्दी है, मैं घर जा रहा हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे सारे फल बिक गए। वह खुशी खुशी लड़की से कह रहा था। लड़की उदासी से मुस्कुराई और कहने लगी, अब तुम्हें ऐसे ही खुशियां मिला करेंगी, इसलिए अपनी आने वाली खूबसूरत जिंदगी का इस्तकबाल करने के लिए तैयार हो जाओ। लड़की की इस अजीब बात पर वह हैरान रह गया था। फिर जल्दी से उसके घर से निकलकर अपने घर की तरफ जाने लगा, लेकिन वह इस रास्ते से गुजर रहा था कि अचानक ही उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी। पेड़ पर लगे हुए लाल लाल सेब देखकर वह हैरान रह गया था, जो पहले उसे कभी दिखाई न दिए थे। ये आसपास वीरान रास्ता था, यहाँ कोई भी नहीं था। अहमद ने सोचा कि ये फल वह तोड़कर अगर अपने ठेले पर रखकर बेचे तो उसे अच्छा खासा मुनाफा हासिल